हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS क्लर्क 2024 का एग्ज़ाम अब होने जा रहा है, तो उसी के लिए गुड अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट क्या होना चाहिए, इतना अटैम्प्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है, बराबर चैनल से जुड़े हुए होंगे और वीडियो पसंद आता होगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो भी अच्छा लगता है तो इसको भी एक लाइक दे दीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS क्लर्क 2024 गुड अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट को लेकर के। ये फिर आप IBPS क्लर्क एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी PO का एग्ज़ाम नहीं है। तो माइंड में जो भी एक तरह का टेंशन चल रहा होगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, क्या होने वाला है, तो कुछ खास नहीं है। ये भी IBPS का क्लर्क का ही एग्ज़ाम है और क्लर्क का एक लेवल होता है, क्लर्क का जो एक लेवल होता है उसी लेवल का भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये PO नहीं है जो आप लोग ज़्यादा घबरा रहे होंगे कि किस तरह का लेवल का आएगा, क्या लेवल का आएगा। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहने वाला है और साथ ही साथ मेंस नहीं है, ये प्री है। तो प्री में आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, तो लेवल कुछ खास नहीं रहने वाला है। और ये PO प्री नहीं है जो आपको कुछ एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलेगा। तो ये IBPS क्लर्क प्री है, तो एक क्लर्क प्री का जो एक नॉर्मल लेवल रहता है वही लेवल का आपको ये इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब बात आता है कि इसमें सभी कितना अटैम्प्ट करना चाहिए जो प्री क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखे होंगे तो कुछ कट ऑफ जो रहता है इसका थोड़ा सा ऊपर मतलब एक ज़्यादा रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो भी इसका ईजी ही रहता है और कुछ भी ज़्यादा मॉडरेट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमें कितना अटैम्प्ट करना चाहिए। अब बात आता है कि आपको वहाँ पे 1 आवर का जो टाइम मिलता है तो सभी में 20 मिनट का समय दिया रहता है। तो मेरे अनुसार से कि जैसे कि फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश ओपन होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ना ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा, और अगर आ रहा है एक्यूरेट है तो क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इससे होता क्या चीज़ है कि आप सभी क्वेश्चन को देख भी पाते हैं और अब आपको सभी क्वेश्चन को देख भी पाते हैं और मैक्सिमम अटैम्प्ट हो भी पाता है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो आप आराम से इंग्लिश में 20 मिनट में विदिन 20 मिनट अगर आप पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिएगा तो 25 से 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले जाइएगा। तो इंग्लिश के लिए वो भी एक अच्छा अटैम्प्ट ही होता है। 25 से 26 आराम से कर लीजिएगा। अब बात आता है 2 सेक्शन बचता है, इधर रीजनिंग और क्वांट। आपका अभी भी IBPS RRB क्लर्क का प्री एग्ज़ाम हुआ है, उसका PO का भी एग्ज़ाम हुआ है। दोनों में क्वांट और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस वहां से हो रखा है और बहुत सारे बच्चे उस एग्ज़ाम में फुल अटैम्प्ट भी किए होंगे। रीजनिंग में IBPS का RRB के क्लर्क में, तो जब आप उसमें फुल अटैम्प्ट कर सकते हैं, 25 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन ही करना है, 5 क्वेश्चन कम हो रहा है। तो आपको यहाँ पर भी वो संभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लेवल आपको वही देखने के लिए मिलेगा। अगर तब पर भी 2 से 3 क्वेश्चन कम भी रह जाता है तब पर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे का अगर अच्छा खासा प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो यहाँ पर भी फुल अटैम्प्ट संभव है 20 मिनट में, क्योंकि रीजनिंग का भी जो लेवल रहेगा वो ज़्यादा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरा सेक्शन क्वांट का, कि क्वांट का क्वांट में कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि क्वांट का अगर बात करते हैं तो क्वांट में बहुत सारे लोग अर्थमेटिक को लेकर के या DI को लेकर के बहुत सारे का प्रैक्टिस नहीं रहता है और काफ़ी रॉन्ग नंबर सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिलता है जो टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, तो इसकी वजह से अटैम्प्ट कम रह जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ना फंसना नहीं है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। होता क्या चीज़ है कि आप सीरियली में क्वेश्चन को बढ़ते चल जाइए। आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा कि पहले हमें DI आ गया तो DI अभी छोड़ देते, क्योंकि क्वेश्चन तो करना तो आपको सभी है, तो आपको उतना सिलेक्शन में टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आ रहा है तो उसी समय कर दिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दिए। तो ऐसे अगर करते हैं तो आप आराम से 35 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं, और उसमें अगर आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं 24, 25, 26, तो अगर आप इतना भी क्वेश्चन कर लेते
लेते हैं, क्वांट में एक्यूरेट कर लेते हैं, मतलब अगर 25, 26, 30 तक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आराम से एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ से बना सकते हैं। तब पर भी अगर आप इंडिविजुअल इतना अटैम्प्ट कर लेते हैं तो ओवरऑल अटैम्प्ट अगर देखिएगा तो अप्रॉक्स आपको 90 तक अटैम्प्ट हो जाएगा। और IBPS क्लर्क 2024 के लिए अगर आप 90 तक अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट है और आपको कट ऑफ भी इसी रेंज में देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। और अगर आप इतना एक्यूरेट सही करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्री आपका क्लियर नहीं हो। तो एक अच्छे रणनीति के साथ कि हमें एग्ज़ाम को ऐसे फोड़ना है, तो उसी एक माइंड में रणनीति बना करके जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, निश्चित ही सफल होकर के आइएगा। अब दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।